हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी। दोस्तों, हमारी क्लास कल लॉन्च हुई थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पेड क्लासेस हमारी जो लॉन्च हुई है उसमें मैंने मिनिमम फ़ीस रखी है। अगर जो स्टूडेंट अभी तक की वो कोर्स को पेड नहीं किए, यानी कि बैच नहीं ले पा रहे हैं, तो वो क्या करें, सबसे पहले ऐप इंस्टॉल करें। वहाँ से उनको अधिक जानकारी मिलेगी और जो हमारे कोर्सेज़ हैं इंग्लिश के अलावा भी वहाँ पे आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो हमारा बैच शुरू हो रहा है, न्यू बैच अभी शुरू हुआ है कल ही, और इस बैच में फुल इंग्लिश फुल डिटेल में आपको बताई जाएगी। विद एक्सप्लेनेशन, टेस्ट सीरीज आपको दी जाएंगी और जितने भी नोट्स हैं वीडियो रिकॉर्डेड लाइव आपको करवाया जाएगा। जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं सारी आपको मिलेंगी। जो आपका यहाँ पे अमाउंट रहेगा वो आपका जो रहेगा 599 कह सकते हैं, 599। कुछ भी फ़ीस नहीं है, बहुत ही मिनिमम चार्ज हम लोग ले रहे हैं। लेकिन आपको कंटेंट जो दे रहे हैं वो बिल्कुल रिलेवेंट इक्वल टू आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है। ये कोर्स आपको मार्केट में और कहीं नहीं मिलेगा। मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग अगर अभी तक की नहीं यहाँ पे क्लास ज्वाइन कर पा रहे हैं तो सबसे पहले क्या करिए, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी ऐप इंस्टॉल कीजिए अपने मोबाइल में। अगर वहाँ पे कोई दिक्कत आती है पेड करने में, इंग्लिश का बैच लेने में, या कोई और अदरवाइज़ लेना चाह रहे हैं, आपको दिखेंगे वहाँ पे कोर्सेज हमारे जो लॉन्च हुए हैं। और ये इंग्लिश में आपको फुल डिटेल पढ़ाने को यहाँ पे है। और पूरी तरह से आप सेटिस्फाइड हो तभी क्या करें, क्लास ज्वाइन करें। और ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे जिस तरह से यूट्यूब पे क्लास हमारी हो रही उस तरह से नहीं। यहाँ से एडवांस लेवल पे वहाँ पे हम क्लास कराएंगे आपको, और बहुत ज़्यादा मटेरियल है। क्योंकि वो जो मटेरियल यहाँ पे हम अगर वीडियो देते रहेंगे तो आप उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, तो उसका कोई फिक्स अमाउंट होता है। अगर पैसे देंगे तो आप बिल्कुल डेली आप क्लास देखेंगे, है ना, तो आपका फ़ायदा रहेगा। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आप दिए गए इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा और कोई प्रॉब्लम आती है तो। और इस टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। और यहाँ पे क्या करें, हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, हम लोग चलते हैं देरी ना करते हुए अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक हमारा आज का रहने वाला है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक सीरीज़ है, कलेक्शन हम आपके लिए लाए हैं। इसमें अगर पढ़ लिया आप तो आपका कोई भी एग्ज़ाम जो है छूटेगा नहीं, ठीक है। आप हर एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स पाएंगे, ठीक है। तो ये कलेक्शन है, ये नहीं कि हमने आज 4 उसके करा दिए, 4 उसके करा दिए, ऐसे ही सब करते हैं। बट ऐसा नहीं यहाँ करना है, यहाँ कुछ अलग स्पेशल करना है। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे पहले वर्ड की। जो पहला वर्ड हमारा स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, एब्डिकेशन। इसका मीनिंग होता है हिंदी में त्याग, बलिदान। तो यहाँ पे जो आपको लाइन एग्जाम में दिखेगी वो लिखी रहेगी आपको, वॉलंटरी गिविंग अप ऑफ थ्रोन इन फेवर ऑफ समवन। ये हमारी लाइन है। इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनेगा अगर, तो आप एग्ज़ाम में बताएंगे एब्डिकेशन। इसका मतलब होता है जो वॉलंटियर लोग होते हैं, गिविंग अप थ्रोन, ठीक है, ऑफ थ्रोन इन फेवर ऑफ समवन, त्याग और बलिदान करते हैं वॉलंटियर लोग। तो इस तरह से हम याद रखेंगे एब्डिकेशन। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो आता है टू पे, वो है अलमैनिक, ठीक है। इसका मतलब हिंदी होता है पंचांग। और इस तरह से जो कैलेंडर हमारा डिज़ाइन होता है वो हमारा अलमैनिक कहलाता है, ठीक है। आगे याद रखेंगे, इसमें जो बात आएगी एग्जाम में वो कैसे आप याद रखेंगे, एन एनुअल कैलेंडर विद पोजीशन ऑफ स्टार्स, ठीक है। तो आपको एग्जाम में दिखेगी एन एनुअल कैलेंडर विद पोजीशन ऑफ स्टार्स, तो उसका एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनेगा, तो उसको आप कह सकते हैं अलमैनिक। ओके, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं नंबर 3 पे, हमारा है एम्फीबियंस, ठीक है। एम्फीबियंस का मतलब होता है जो ऐसे जीव जंतु जो उभयचर होते हैं, यानी रेप्टाइल्स सरीसृप होते हैं जो दोनों जगह रह सकते हैं, उनको हम कह सकते हैं, ठीक है, एम्फीबियंस। यहाँ पे एग्जाम में आपको लाइन दिखने को मिलेगी, एनिमल्स दैट लिव बोथ लैंड और सी, ठीक है, लैंड एंड सी दोनों जगह रह सकते हैं, एम्फीबियंस कहलाते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 पे लेते हैं, हमारा है एल्गरी। तो एल्गरी का मतलब होता है आ स्टोरी दैट एक्सप्रेस आइडियाज थ्रू सिंबल, ठीक है। हिंदी मतलब इसको हम कह सकते हैं कि रूपक अलंकार होते हैं, उसी को हम मेटाफोर बोलते हैं, ठीक है। वही हमारा क्या कहलाएगा, एल्गरी। ओके, आगे नेक्स्ट वर्ड लेते हैं नंबर 5 पे, हमारा लिखा हुआ है एनोमली, ठीक है। इसका मतलब होता है डिपार्चर टॉर्म कॉमन रूल, डिपार्चर टॉर्म कॉमन रूल कहलाता है। और इसका हिंदी मतलब होता है बच्चा विसंगत या कुसंगति, असंगत कह सकते हैं, ठीक है, एलोमनी। अगला हमारा है
नेक्स्ट एक्वेटिक, आप सब लोग जानते हैं जलीय जीव होता है इसका मतलब, और यहाँ पे आप याद रखेंगे एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, जो पानी में रहते हैं उनको हम एक्वेटिक बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर 7 पे हम लेते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, जिसने खुद की अपनी आत्मकथा लिखी है उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम में कैसे लाइन दिखेगी आपको, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाई हिमसेल्फ, यानी जो खुद अपनी हिस्ट्री अपना इतिहास लिखता है, ठीक है, पर्सन रिटन बाई हिमसेल्फ, उसको हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, यानी कि आत्मकथा उसकी खुद की। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं 8 नंबर पे क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 8 नंबर पे आप ध्यान से देखेंगे, एक्सियोम, इसका मतलब होता है, एक्सियोम का मतलब होता है अ स्टेटमेंट एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ, ठीक है। तो आप इसका हिंदी मतलब जान लीजिए, स्वयं सिद्ध कर देना, प्रूव कर देना, तो स्टेटमेंट के द्वारा, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सियोम कहलाएगा, यानी कि अ स्टेटमेंट एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ के, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है नंबर 9 पे, उसको आप याद रखेंगे। नंबर 9 पे क्वेश्चन कह रहा है कि एनोनिमस, इसका मतलब होता है बियरिंग नो नेम, उसको कोई नाम उपनाम नहीं दिया गया तो उसको बोलते हैं, ठीक है। अनाम होता है जिसका कोई नाम नहीं होता है, एनोनिमस कहलाता है, और बियरिंग नो नेम, उसको कोई नाम नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं नंबर 10 पे। नंबर 10 पे हमारा लिखा हुआ बेलिग्रेंट, इसका मतलब होता है हिंदी में शत्रुतापूर्ण, आक्रामक, जो आक्रामक होते हैं, लड़ाका होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, बेलिग्रेंट, नंबर 10 पे, ठीक है। तो इसका एग्जाम में जो लाइन आएगी आपको याद रखना पड़ेगा, वन दैट इज इन वार लाइक मूड, वो विद्रोहक होते हैं, आक्रामक होते हैं, लड़ाई करने के लिए तत्पर रहते हैं, उनको बोलते हैं बेलिग्रेंट। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है 11 नंबर पे, आप ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पे और आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ बायोग्राफी। अभी हमने पढ़ा ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। नंबर 7 पे क्या पढ़ा, ऑटोबायोग्राफी, इसका मतलब ऑटोबायोग्राफी का मतलब खुद की एक आत्मकथा लिखना, ठीक है, अपने जीवन के बारे में डिटेल्ड करना। लेकिन बायोग्राफी का मतलब होता है जो पर्सन होता है वो खुद की नहीं और किसी के बारे में जीवन चरित्र लिखता है, उसको हम बायोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोग्राफी बोलते हैं। जीवन चरित्र उपन्यास लिखता है उसको बोलते हैं। जैसे एग्जाम में आपकी लाइन दिखेगी नंबर 11, आप देखिए ध्यान से स्क्रीन पे, द लाइफ ऑफ पर्सन रिटन बाई सम अदर पर्सन, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति होता है, द लाइफ ऑफ अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति का जीवन, ठीक है, और रिटन बाई सम अदर पर्सन, मतलब उसके जो जीवन चरित्र है वो किसी और के द्वारा लिखा गया, उसी को हम क्या बोलेंगे, बायोग्राफी बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब हिंदी होता है कि किसी इंसान के शरीर में रोग अगर होता है तो उसके शरीर से ऊतक टिश्यू को निकालना ही बायोप्सी कहलाता है। जैसे पोस्टमार्टम में इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है, मैंने पिछली बार क्लास ली थी उसमें बताया था आपको, ठीक, बायोप्सी के बारे में। नेक्स्ट इसमें जो एग्जाम में होगा वो आप कह सकते हैं एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखें, एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू हमारा बायोप्सी कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है नंबर 12 लेते हैं। आप ध्यान से स्क्रीन पे देखते रहिएगा और सारी चीज़ों को समझते रहिएगा, मेरे साथ ही बने रहिएगा, वीडियो के एंड तक की सारी चीज़ें कंफर्म होती रहेंगी दोस्तों। आगे बात करते हैं नंबर 13 पे, ठीक है। नंबर 13 पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, लिखा है ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब होता है कि जो ऐसा व्यक्ति ईश्वर की निंदा करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्फेमी बोलते हैं। यानी आप कह सकते हैं एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग अगेंस्ट रिलीजन, हेरेसी, यानी कि धर्म के विरुद्ध वो बात करता है, उसको हम क्या बोलते हैं उसको ब्लास्फेमी, ठीक है, ब्लास्फेमी बोलते हैं, याद रखना। नंबर 14 पे क्वेश्चन लेते हैं। नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है कि बोला है उसने क्रोनोलॉजी। 14 नंबर पे क्या लिखा है, क्रोनोलॉजी, इसका मतलब होता है एक इवेंट जो है उसको प्रेजेंटेड करने के लिए ऑर्डर ऑफ एक्यूरेंस सीक्वेंस से उसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजी, यानी कि कालक्रम, घटनाक्रम, नंबर वाइज सीक्वेंस क्या है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, ऐसे अगर हम फ्रीक्वेंसी को निकालेंगे, घटनाक्रम निकालेंगे तो उसको हम क्रोनोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है, वो लिखा हुआ है कंस्क्रिप्शन, यानी कि कंस्क्रिप्शन कह सकते हैं इसको, और यहाँ पे इसका मीनिंग आपको याद रखना है कंपलसरी, ठीक है, कंपलसरी। उसके बाद में आप याद रखेंगे इनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विस, यानी हिंदी में आप कह सकते हैं कंस्क्रिप्शन का मतलब होता है भर्ती और रिक्वायरमेंट की प्रक्रिया होती है, जो लेवी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंस्क्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। आपको याद रखना पड़ेगा अच्छे से, कंपलसरी इनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विस के लिए होता है भर्ती और रिक्वायरमेंट की प्रक्रिया, उसी को हम कंस्क्रिप्शन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं क्रूसेड, इसका मतलब होता है धर्म युद्ध। क्या होता है, धर्म युद्ध, इसको बोल सकते हैं आ रिलीजियस वार, ठीक है, आ रिलीजियस वार। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं नंबर 17 पे ड्रॉन, इसका मतलब होता है दोनों पक्षों में समान
ठीक है। अगर बात हम करें ड्रॉन की, तो यहाँ पे आपको याद रखना है समवन लाइन्स, यानी कि आ गेम दैट रिजल्ट नीदर, ठीक है, कुछ लोग इसको नाइदर भी बोलते हैं, इन विक्टोरिया नॉर इन डिफीट, ठीक है। आ गेम एक ऐसा गेम होता है जिसका रिजल्ट नीदर, ना तो विजय होता है ना तो हार होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रॉन बोलते हैं, कि ड्रॉ हो गया, मैच को ड्रॉ कर दिया गया, ना तो हमारी पार्टी जीती ना तो आपकी पार्टी जीती, उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रॉ। तो यहाँ पे ड्रॉन की स्पेलिंग आपको याद रखनी है DRAWN, ओके। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, हमारा है ईटेबल। इसका मतलब होता है खाने योग्य, एनीथिंग टू बी ईटेन, जो चीज़ खाई जा सकती है उसको ईटेबल बोलते हैं। नेक्स्ट 90 नंबर पे स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, लिखा हुआ है ईडिबल। ईडिबल का मतलब क्या होता है, ये आप बताइए मुझे, क्या होता है ईडिबल का मतलब। ईडिबल का मतलब होता है खाद, पानी, जो ऐसी चीज़ें जो खाने योग्य हों, ठीक है, समवन ईट फूड्स कहलाएगा। और यहाँ पे वर्ड आपको मिलेगा फिट टू बी ईटन, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे ईटेबल और ईडिबल, अगर पूछे जाते हैं सिनोनिम में तो आप एक दूसरे का आंसर दे सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ें हैं। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं नंबर 20 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि इंसिक्लोपीडिया। इंसिक्लोपीडिया का हिंदी मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को विश्वकोश कह सकते हैं, ठीक है। और इसको लाइन कैसे याद रखेंगे, एग्जाम में जो आएगी, आ बुक दैट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट, ठीक है। एक ऐसी बुक जिसको कंटेन इंफॉर्मेशन बहुत सारी मिलती है वेरियस सब्जेक्ट की, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिक्लोपीडिया बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है इफीमेरल। इफीमेरल का मतलब होता है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम अ डे, ऐसा कोई टाइम जो है, यानी अंत में जो आप कह सकते हैं बहुत क्षण भर के लिए, ठीक है, इफेमेरल बोलते हैं, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अल्पकालिक या टेम्परेरी टाइम होता है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं 22 क्वेश्चन नंबर, आप स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और ग्रुप में, जितने व्हाट्सएप हैं, टेलीग्राम में, सब जगह आप इस वीडियो को शेयर करते रहें। तो उसके लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। आप अभी वीडियो कंटिन्यू है, जारी रखेंगे, ठीक है। बात करते हैं नंबर 22 क्वेश्चन नंबर पे। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा इपीलॉग। इपीलॉग का क्या होता है, इसका मतलब ये होता है अ कंक्लूडिंग स्पीच, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अ कंक्लूडिंग स्पीच कमेंट एट द एंड ऑफ द प्ले। एक कंक्लूडिंग स्पीच होती है जो कमेंट किया जाता है प्ले के एंड में, उसको हम क्या बोलते हैं, इपीलॉग बोलते हैं। बहुत अच्छा है ये लिटरेचर के लिए, स्टूडेंट जो इंग्लिश के हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं इपीलॉग क्या होता है, शेक्सपियर का क्या है, ठीक है, इपीलॉग। और जैसे हैमलेट आपने पढ़ी, तो हैमलेट का जो प्ले है हैमलेट, उसके लास्ट में क्या होता है, वही एंड द प्ले स्टोरी कमेंट कहलाता है, इपीलॉग, ओके, भूलेंगे नहीं। इसका हिंदी मतलब बहुत ही खास नहीं, उपसंहार बोल सकते हैं इसको, परिशिष्ट भाग कह सकते हैं इसको, ठीक है। आगे बात करते हैं एक्सटेम्पोर। इसका मतलब क्या होता है, अ पर्सन स्पीच, ठीक है, अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, जिसने तैयारी ना करके स्पीच दिया हो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटेम्पोर बोलते हैं। इसका हिंदी मतलब हो जाता है अल्प, यानी कि एक्सटेम्पर का हिंदी मतलब आप कह सकते हैं कि जो क्या करता है, अपनी ही चीज़ों को बता देता है, और लेकिन वो क्या करता है, एक्सपीरियंस मतलब उस तरह से प्रिपरेशन नहीं करता है, ठीक है। और उसको दूसरा सिनोनिम वर्ड आप कह सकते हैं कि इम्प्रोम्प्टू, ठीक है, इम्प्रोम्प्टू कह सकते हैं इसको। अगला हम लेते हैं फेबल। फेबल क्या होता है, फेबल की बात अगर मैं करूँ, ठीक है, फेबल की बात अगर मैं करूँ तो इसका हिंदी मतलब होता है फेबल का कल्पित कहानी, नीति कथा, इसको कह सकते हैं। और जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, आ स्टोरी रिलेटिंग टू बर्ड एनिमल विद अ मोरल इन द एंड, ओके, यानी कि बर्ड और एनिमल विद द मोरल, उनकी नैतिकता, उसको फेबल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं 25 क्वेश्चन नंबर पे, वो लिखा हुआ है फेसीमाइल, ठीक है, फेसी स्माइल आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फेसी माइल आप पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। आगे बात करते हैं, ये इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग प्रिंटिंग, जैसे एक कॉपी है उसी तरह से दूसरी कॉपी बना ली तो उसको प्रतिकृति बोलते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन जैसे होता है एक से दूसरा उसको फेसिमल बोलते हैं। हैंड राइटिंग हो या प्रिंटिंग हो, उसका नेक्स्ट कॉपी एग्जैक्ट कॉपी वही होनी चाहिए, उसको फेसिमल बोलते हैं। अगला हमारा वर्ड जो आता है फेटल, नंबर 26 पे। फेटल का मतलब होता है दैट कॉजेज डेथ, ठीक है, याद रखेंगे, घातक, भाग्य का लिखा हुआ, मरना तो तय है,
हम सबको मरना तो तय है, तो उसको क्या बोलेंगे? फैटल बोलेंगे, दैट कॉजेज डेथ। आगे बात करते हैं फना। फना क्या होता है? एक एनिमल होता है जो क्या करता है, एक स्पेशल जगह रहता है, उसी को बोलते हैं फना, रिलेटेड टू एनिमल है। तो आप याद रखेंगे द एनिमल ऑफ पार्टिकुलर रीजन में रहता है, उसी को फना बोलते हैं। फ्लोरा हमारा रिलेटेड टू फ्लावर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? द फ्लावर ऑफ पार्टिकुलर रीजन। एक फ्लोरा है, एक ऐसा हमारा फ्लावर है जो पार्टिकुलर रीजन में रहता है, उगता है। आगे बात करते हैं फ्रेगाइल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 29 है। इसको भी याद रखेंगे। 29 क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं हमेशा बताता हूँ आपको। फ्रेगाइल का मतलब होता है भंगुर, ब्रोकन, जो कम समय के लिए होता है। जैसे आपके रिश्ते हो गए, आपकी चीज़ें हो गई, वो चीज़ें ज़्यादा दिनों तक की नहीं टिकती हैं, उनको फ्रेगाइल बोलते हैं। यानी कि जो ऐसी वीक हैं, वो बहुत जल्दी से टूट जाती हैं, रिश्ते नाते जो भी हैं आपके, दैट कैन बी इजली ब्रोकन, फ्रेगाइल कहलाता है। नेक्स्ट हम लेते हैं ग्रेगेरियस। इसका मतलब होता है हिंदी में झुंड में रहने वाला जानवर या इंसान। ग्रेगेरियस कहलाते हैं एनिमल विच लिव इन फ्लॉक यूज्ड फॉर ह्यूमन बीइंग आल्सो, इसको हम ग्रेगेरियस बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं 31 क्वेश्चन नंबर, ये है इलिजिबल। इसका मतलब होता है इनकेपेबल ऑफ बीइंग रेड, जो ऐसा व्यक्ति वो क्या करता है, जो पढ़ नहीं पाता। लेकिन इसका मतलब आप इस तरह से निकालते हैं, जो अस्पष्ट होता है और गिच पिच होता है, अपठनीय होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? एलिजिबल बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड आता है उसको हम बोलेंगे इनएक्सेसिबल। इसका आपको एग्जाम में लाइन जो दिखेगी, इनएक्सेसिबल का मतलब जहाँ पहुँचा ना जा सके। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एग्जाम में दिखेगी अ पर्सन प्लेस दैट कैन नॉट बी इजिली अप्रोच। वहाँ पे अप्रोच और ऐसा प्लेस जहाँ पे पहुँचा ना जा सके इजली से, उसको हम क्या बोलेंगे? इनएक्सेसिबल। नेक्स्ट वर्ड हमारा 33 है। उसका मतलब क्या होता है? आप स्क्रीन पे देखिए, 33 लिखा हुआ है इम्प्रैक्टिकेबल। ठीक है, इम्प्रैक्टिकेबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप मतलब इसको कह सकते हैं कैरी आउट, अपने साथ ले जाना। ठीक है, इसका हिंदी मतलब ये होता है। तो यहाँ आपको एग्जाम में लाइन कैसे दिखेगी? इनकेपेबल ऑफ बीइंग प्रैक्टिस्ड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा 34 पे आता है इनऑडिबल। तो इसका मतलब अ साउंड दैट कैन नॉट बी हेड, मतलब ऐसी आवाज़ जिसको आप सुन नहीं सकते, उनको इनऑडिबल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं इनकॉर्जिबल। जब इन विन लगता है तो वर्ड के पहले, तो पता है वो नेगेटिव सेंस देता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इनकॉरिजिबल का मतलब जिसको सुधारा ना जा सके, उसको हम इनकॉरिजिबल बोलते हैं। 35 क्वेश्चन नंबर आप दिख रहे होगा। ठीक है, 35 क्वेश्चन नंबर है इनकॉरिजिबल, जिसको सुधारा ना जा सके, इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है 36 क्वेश्चन नंबर। 36 पे आप देख सकते हैं, उसको लिखा हुआ है इरिपेरेबल। इसका मतलब होता है इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड, मतलब ऐसी चीज़ जो फिर से ना मिल सके। ठीक है, और ऐसी चीज़ जो सुधारी जा ना सके, उसको हम बोलेंगे क्या? इरिपेरेबल बोलेंगे। याद रहेगा। ठीक है, जो फिर से ना मिल सके उसको बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? 37 क्वेश्चन नंबर है। 37 बहुत ही इंपॉर्टेंट और ख़ास आपके लिए रहने वाला है, और आप इसको क्या करेंगे? अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, 37 क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ जो लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इनडेलिबल। इसका मतलब होता है आ मार्क दैट कैन नॉट बी इरेज्ड, मतलब ऐसी चीज़ें जो होती हैं, अमिट होती हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? इनडेलिबल बोलेंगे। आप याद रखेंगे, आ मार्क दैट कैन नॉट बी इरेज्ड। अमिट होती हैं जो मिटती नहीं है, कोई भूल ऐसी हो सुधारी ना जा सके, उसको इनडेलिबल बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा इनफेलिबल। इनफेलिबल का मतलब क्या होता है? आप ध्यान से 38 देखिए। वन हु इज़ फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक्स एंड फेलियर। ठीक है, इसका हिंदी मतलब ये होता है कि क्या लिखा हुआ है? इनफेलिबल। इनफेलिबल का मतलब होता है कि अचूक और अनमिस्टेकन। ठीक है, और एग्जाम में आपको लाइन कैसे दिखने को मिल सकती है? वन हु इज़ फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक्स एंड फेलियर। हर चीज़ में क्या करता है? वो अनमिस्टेकेबल होता है, गलती नहीं करता है, उनको इनफेलिबल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है इनएडिबल। इसका मतलब होता है नॉट फिट टू ईट, मतलब जो खाने योग्य नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? इनएडिबल। ओके, याद रखेंगे आप, आई होप याद रखेंगे। अखाद्य जो खाने योग्य नहीं है, उसको हम बोलते हैं नो फिट टू ईट। अगला हमारा है 40 नंबर क्वेश्चन। इसको हम लोग बोलेंगे इनफ्लामेबल। इसका मतलब होता है लाइबल टू कैच फायर इजली, जो ज्वलनशील है, तत्परता से जल जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनफ्लेमेबल बोलते हैं। इनफ्लेमेबल।
मेबल। ओके, याद रखिए। अगला हमारा है इनइवाइटेबल। इसका मतलब होता है, इसका हिंदी मतलब ये होता है जो अपरिहार्य है, अनिवार्य है, कंपलसरी है, इंटीग्रल है, मैंडेटरी, कंपलसरी, ये सारे वर्ड जो हैं इनविटेबल के हैं, आप याद रखेंगे। और यहाँ पे एग्जाम में आपको दिखेगा दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, ठीक है, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट और है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला हमारा है इंडिस्पेंसिबल। इसका मतलब होता है दैट कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड विद रिमूव्ड, ठीक है। तो आपको मतलब इसका हिंदी मतलब ये है अपरिहार्य, परम आवश्यक, बहुत ही खास, इन दोनों का मतलब ये हुआ। अगला 43 क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं, इंट्रेगनम, ठीक है। इंट्रेगनम का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ इंटरवल बिटवीन टू रजाइम एंड गवर्नमेंट, मतलब ऐसा शासन, ऐसा दो राजाओं का शासन जिसके बीच का समय, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेनम, ठीक है। इंट्रेगनम बोलते हैं, आपको याद रखना है, दो सरकार होती हैं उनके बीच का समय, टू रिजाम एंड गवर्नमेंट, कोई शासक हो सकते हैं, उनके बीच का समय, वो हमारा ये वर्ड कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं इंटेलिजिबल। इसका मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है दैट कैन बी अंडरस्टूड, ऐसी चीज़ें जो क्या करती हैं, अंडरस्टूड होती हैं, उनको हम बोलते हैं इंटेंजिबल, ठीक है। आपको ये वर्ड जो है टफ लग रहा होगा, लेकिन आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं लूनर। लूनर का मतलब क्या होता है, आप अच्छे से इसको देखिएगा, चंद्रमा संबंधी, चंद्रमा से रिलेटेड होता है, वो क्या कहलाता है, लूनर कहलाता है। और इसको आप अच्छे से देखेंगे, यानी क्या कह सकते हैं इसको, ऑफ द मून, मून की जैसा। आगे नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं, यहाँ पे 46 है। 46 आपको ध्यान से देखना, मेडन। मेडन का मतलब होता है जो कन्या होती है, अविवाहित होती है, उसको हम मेडन बोलते हैं। जो अविवाहित होते हैं इंसान, उनको भी बोल सकते हैं। आई स्पीच एन अटेम्प्ट मेड बाई पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम। अब मेडन का मतलब ये चीज़ होती है जो पहली बार शुरू में करता है, मतलब आप उसको मेडन स्पीच कह सकते हैं, जो पहली बार वक्ता होता है, स्टेज पे जाता है और फर्स्ट टाइम क्या करता है, स्पीच देता है, उसको हम बोलेंगे मेडन। यानी कि आ स्पीच और एन अटेम्प्ट मेड बाई पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। मेडन का मतलब जो फर्स्ट टाइम क्या करता है, स्टेज पे अपना स्पीच देता है, अटेम्प्ट करता है, उसी को बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा है 47 मेमल। मेमल का मतलब होता है कि स्तनधारी जीव जंतु, उनको मेमल्स बोलते हैं। और एन एनिमल दैट गिव्स मिल्क, जो ऐसे जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनको हम बोलते हैं मेमल्स। नेक्स्ट वर्ड आता है 48 नंबर पे, उसको हम बोलेंगे मैन्युस्क्रिप्ट। इसका मतलब होता है हस्तलिपि। क्या होता है 48 क्वेश्चन नंबर में, हस्तलिपि, हस्तलिपि। और इसका यहाँ पे जो लाइन याद रखेंगे, एग्जाम में आ सकती है, अ मैटर रिटन बाय हैंड, जो हाथ से लिखा गया हो। आगे नेक्स्ट वर्ड आता है 49 नंबर पे, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, नॉस्टैल्जिया, ठीक है। नॉस्टैल्जिया इसका मतलब होता है उदासी। आप कह सकते हैं कि होम सिकनेस और मेमोरीज ऑफ द पास्ट, यानी आप घर पे हैं, बीमार हैं, लेकिन आप क्या करें, मेमोरीज ऑफ द पास्ट, आप बीते समय को स्मृति में ला रहे हैं, नॉस्टैल्जिया कहलाते हैं। अगला है हमारा ओमनी प्रेजेंट। नेक्स्ट वर्ड हमारा 50 नंबर पे है ओमनी प्रेजेंट। इसका मतलब ये होता है कि सर्वभूत, कह सकते हैं वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, एक ऐसा व्यक्ति जो हर जगह प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलेंगे क्या, ओमनी प्रेजेंट बोलेंगे। आई होप ये लेक्चर और सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा है तो क्या करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। और हमारी जो पेड क्लासेस है, फुल डिटेल अगर पढ़ना चाहते हैं और बेहतर आप करना चाहते हैं एग्ज़ाम में अपने, तो आप क्या करें, जल्दी से मेरे इस पेड बैच को ले लें। और ये मिलेगा कैसे, आपको जाना है प्ले स्टोर में और वहाँ पे टाइप करना है टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी, तो आप इसको डाउनलोड करेंगे। उसके बाद हमारी जो इंग्लिश की क्लास है यहाँ पे आपको दिखेगी, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, ये सिर्फ ओनली 599 रुपीज़ का कोर्स है। और हमारी इस क्लास में आपको ई नोट्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिलेगा, और डेली वो केब आपको कराई जाएंगी, 30 MCQ डेली आपको कराई जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको, ये ऐप डाउनलोड होने के बाद कोर्स परचेज नहीं, पेड नहीं कर पाते हैं, तो आप क्या करें, दिए गए इस नंबर पे इन्फॉर्मेशन ले लें, कांटेक्ट करें इस नंबर पे, सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो दोस्तों, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन बहुत ही अच्छा रहा होगा, अच्छा आपको लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो क्या करें, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ही शेयर करें, ताकि वो भी
हमारी क्लास देख सकें और उनका अच्छा कंटेंट, अच्छा मटेरियल प्रोवाइड हो सके। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप जैसे यहाँ पे वीडियो आपको मिलती कंटिन्यू, वो तो मिलती रहेगी। हमारी जो पेड क्लासेस हैं वो इससे स्पेशल और वहाँ पे ज़्यादा मैटर हमने समझाया हुआ है। यहाँ लिमिटेड टाइम है, हमको लिमिटेड कवर करना है, तो वो बाकी चीज़ें आप तो जानते हैं, सारी चीज़ें प्रोवाइड हैं, बट आप वहाँ कुछ स्पेशल सीखेंगे। तो आइए मेरे इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी प्लेटफॉर्म पे, यानी कि डाउनलोड करिए एप्स, वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए और एग्ज़ाम क्रैक करिए। तो ऑल द बेस्ट मेरे साथियों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।